इस वीडियो को आप आखिरी तक सुनना ध्यान से। एक छोटी सी बात मैं मिस कर गया था। 14 अगस्त को शाम को 7 बजे एक स्पेशल इवेंट है आप लोगों के लिए। उसमें बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारी चीज़ आपको बताऊंगा आके, तो आप उसमें जुड़ना ना भूलें। भौकाल होगा एकदम, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं पूरा प्लान कर लिया हूँ, अपने टीम के साथ प्लान कर लिया हूँ। जब वो आएगा तो एकदम हल्ला मच जाएगा और आप लोगों को बुलाना है। बच्चों को, आपके आस पड़ोस में जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको बिहार योद्धा पे बुलाओ कि 14 अगस्त को एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट है। उस इवेंट में आप आइए और देखिए और पढ़िए, पढ़ के आप नौकरी लीजिए। और इस वीडियो को पूरा सुनिए, मैं आपको बताया हूँ कैसे आपको आगे क्या करना है। तो मिलते हैं 14 अगस्त को शाम को 7 बजे। बीएसएससी का एग्जाम डेट नहीं आ रहा है सर, क्या करे? तैयारी छोड़ दे, प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम को छोड़ के कोई प्राइवेट नौकरी करे जाना चाहिए? आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। हजारों बच्चे जो कि हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनके कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे हैं, सर 2 बार सिलेबस पढ़ लिया, 2 बैचेज पढ़ लिए, अब क्या करूँ? यूट्यूब पे पहले पढ़ा था शुरुआत में, फिर एप्लीकेशन पे भी पढ़ा, क्या करूँ? छोड़ दी क्या? अब कुछ तो पता ही नहीं चल रहा। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज है बच्चे। आप आराम से इस वीडियो को सुनिए। अगर आप भी कन्फ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस चीज़ को लेके चले, छोड़े कि ना छोड़े, ये सब मन में डाउट आ रहा है, तो ये आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाई जा रही है। आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या किस चीज़ों को डील करें। ध्यान से एक एक बातों को सुनिएगा। पहली चीज़, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ बीएसएससी का ही एग्जाम होता है कंपटीशन में। बीएसएससी होता है, एसएससी होता है, रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, अलग अलग एग्जाम होते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी बीएसएससी की तैयारी गड़बड़ाए ना और कोई और एग्जाम भी दे दूं तो मेरा पास हो जाए। बात को ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है ना, हम लोग एक तैयारी कर रहे होते हैं, दूसरा वैकेंसी आता है, फिर उस पर हम लोग लग जाते हैं, देन तीसरा वैकेंसी आता है, मैं उस पर लग जाता हूं। मैं इसमें 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 कोई सिमिलर चीजें नहीं खोजता, मैं सिर्फ फॉर्म भर देता हूं। एक मेरा दोस्त है, 27 का हो गया, मेरे से 2 साल बड़ा है, उसका आज तक किसी एग्जाम का प्री नहीं निकला। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका जब बीपीएससी आएगा तो बीपीएससी भरेगा, दरोगा आएगा तो दरोगा भरेगा, बीएसएससी आएगा तो बीएसएससी भरेगा, हाईकोर्ट असिस्टेंट आएगा तो हाईकोर्ट असिस्टेंट भरेगा, एसएससी सीजीएल आएगा तो सीजीएल भरेगा, सीएचएसएल भी भरेगा। वो कभी सिमिलरिटी नहीं खोजता है कि बीपीएससी में दरोगा में सिमिलर चीजें पूछती है, बीएसएससी में मैथ रीजनिंग पूछता है, हाईकोर्ट असिस्टेंट में इंग्लिश पूछता है, सीपीओ में आपका इंग्लिश 200 मार्क्स का पूछता है मेंस में। वो इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड होकर तैयारी करता है। अब आप हमसे जुड़े हो, हमको अपना बड़ा भाई मानते हो, मैं बीएसएससी के लिए आपको गाइडेंस भी देता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, चीज़ों को समझना कैसे है, मोटिवेट कैसे आपको रखना है, मैं हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ। तो इस टाइम पे आपको जो ज़रूरत है कि उसके सिमिलर नेचर का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आप लग जाओ। अगर आप देखोगे तो बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है? मैथ्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन और जीएस 25 क्वेश्चन, एकदम सिमिलर नेचर का। एक और पेपर जिसकी वैकेंसी 19,000 आई हुई है, एनटीपीसी। एनटीपीसी में आपके मैथ से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल सीबीटी 1 में, और 40 सवाल जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके और जीएस दोनों इंक्लूड रहता है, मतलब साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वाला पार्ट। इसमें अभी भी आप देखोगे तो रेलवे में भी साइंस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, और यहाँ पे तो साइंस का पोर्शन अलग ही पूछा जा रहा है, 25 क्वेश्चन। तो अगर आप देखो, क्या आप बीएसएससी का तैयारी किए हो, उस तैयारी को थोड़ा सा रेलवे के पीवाईक्यू के साथ क्या एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर सकते हो? क्या दोनों में चीज़ें अलग है? ऐसा कुछ है कि यहाँ पर मेरे को पूछा जा रहा है इंग्लिश, यहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेरा रिटन एग्जाम हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, सेम सेम चीज़ें पूछी जा रही है। मतलब अगर मैं इसका भी ढंग से तैयारी किया हूँ और कोई मुझे इसका प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करा दे थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ, तो मेरी दोनों की तैयारी हो जाएगी, अलग मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई मेंस की। मेंस की आप देखना, मेंस में आपका जो बीएसएससी मेंस होता है, जो प्री का होता है, सेम मेंस का होता है। एक्स्ट्रा में आपको बीएसएससी में हिंदी का एक पेपर लिया जाता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब बात करें एनटीपीसी का, मैथ से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, 50 सवाल जीए से। जीए जो है इसमें आपका जीके और साइंस दोनों मर्ज है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स और साइंस, सारा सेक्शन 50 सवाल। क्या अलग अलग है दोनों? नहीं सर, अभी ग्रुप डी आने वाला है, इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी। क्या ग्रुप डी का सिलेबस अलग है? नहीं।
आपको सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे करा देने के बाद आप एनटीपीसी का पेपर दो या फिर बीएसएससी का पेपर दो, आप दोनों निकालोगे। अगर आप हमसे चाहते हो कि सर आप एनटीपीसी का प्रॉपर बैच पढ़ाइए, फ्री पढ़ाइए यूट्यूब पर, जैसे आपने बीएसएससी को कंप्लीट पढ़ाया, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट, जैसे बीएसएससी के बच्चे हमारे करते हैं, वैसे जो प्रॉपर रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं जिस लेवल पे चीज़ों को पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, जितना अरेंज करके और धीरे धीरे बेसिक अप्रोच प्लस रैंकर से अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद एनटीपीसी का आपको किसी की पेड बैच लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल पे मैं चीज़ों को ले जाता हूँ। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैं 45 आवर्स का सीरीज आपको पढ़ा रखा हूँ, आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रखा हूँ। मैं ही नहीं, हमारे रीजनिंग वाले सर भी आपको लगभग 11 क्लासेस में पूरा रीजनिंग पढ़ा रखे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी जीके का टीचर, साइंस का टीचर भी आपके सामने लाके उनसे जीके का भी कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और साइंस भी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, जीके के टीचर मिले भी हैं, साइंस के टीचर अभी नहीं मिले हैं, बहुत जल्दी मैं उनको आगे आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं एनटीपीसी का भी मैथ्स की क्लासेस लाइव रन करूँगा। आप अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सिर्फ एक कमेंट कर सकते हो, वो कमेंट है यस सर, आप स्टार्ट करिए। मैं देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट होगा, टाइम क्लास का और डेट उतना जल्दी मैं अनाउंस कर दूंगा। तो आप अपना सपोर्ट और प्रेम दिखाइए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तब तक सर क्या करें, तब तक आप क्या कर सकते हो कि आप सर्च करोगे कंप्लीट मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर। कंप्लीट मैथ्स, पता नहीं क्या क्या आते रहता है, कंप्लीट मैथ बाय अभिषेक ओझा। तो आपको कंप्लीट मैथ्स में ये वाली एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट को आपको जाके देखना है 45 आवर का। अभी ये देखो और उसके बाद आगे की क्लासेस के लिए आप अपना कमेंट करो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको मैथ्स के भी क्लासेस दूँ, रीजनिंग के भी क्लासेस दूँ, इंग्लिश की भी, इंग्लिश नहीं जीके आता है, जीके की भी क्लासेस दूँ और जीएस के भी क्लासेस दूँ। तो मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगा। पहले मैं खुद आऊँगा, फिर धीरे धीरे सारे टीचर्स आएंगे। तो आप अपना प्यार दिखाइए, हम लोग आपके साथ हैं और फटाफट से इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर और चीज़ों को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका एग्जाम का डेट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी आपके कंट्रोल में है। मैं एसएससी सीजीएल 2019 में तैयारी करना शुरू किया, 2019 में, और 2020 में लॉकडाउन लग गया। तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दिया था? बहुत लोग पढ़ाई छोड़ के अपने अपने घर लौट गए थे कि अब तो दुनिया बदल जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, पेपर थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा। 2020 में पेपर हुआ और उसके बाद मैं उसमें फेल कर गया। मेंस में लगभग 9-10 महीना इंतजार किया पेपर का, फिर फेल कर गया। सोचो क्या हाल हुआ होगा। आप ही लोग का उम्र का हूँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्र गैप नहीं है। आप ही लोग के एज में तैयारी भी शुरू किया था 19-20 साल, 18-19 साल में। फेल हो गया, फिर 2020 सीजीएल का तैयारी किया। 2021 में सेकेंड लॉकडाउन लग गया। सेकेंड लॉकडाउन में फिर से एग्जाम का डेट आगे बढ़ गया, कोई एग्जाम नहीं हो रहा था। फिर जाके लगभग 1.5-2 साल बाद एग्जाम हुआ और मैं ऑल इंडिया रैंक 112 लाया, सीबीआई ऑफिसर बना। कंटिन्यूस मैथ्स का पेपर में टॉप करते चला गया। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी तो शुरुआत में इंग्लिश में दिक्कत बहुत हुई, बाद में इंग्लिश में भी टॉप किया मेहनत करके। तो भाई एग्जाम का डेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में तैयारी है। हम तैयारी को उस लेवल तक ले जाएंगे कि परीक्षा आज होगा तो परीक्षा आज पास करेंगे, परीक्षा कल होगा तो परीक्षा कल पास करेंगे, और परीक्षा आज से 15 दिन बाद होगा तो भी पास करेंगे, और 1.5 साल बाद होगा तब भी मेरा तैयारी उस लेवल का होना चाहिए कि उस दिन भी मैं बैठूंगा तो मैं उस परीक्षा को टॉप करूंगा। तो आपका काम है अपने तैयारी को कंट्रोल करना, अपने तैयारी को इतना मजबूत बनाना कि एग्जाम आपसे कोई रात को 12 बजे बोले कि आज एग्जाम है और अभी एग्जाम है, अभी बैठूंगा और अभी निकालूंगा। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। मिलते हैं उस लेवल की तैयारी पहुंचाने में मैं आपको काफ़ी जितना हो सकता है उतना हेल्प करूंगा और हर तरीके से आपको आगे ले जाऊंगा। भगवान की कृपा से, जितना प्यार से, ऊपर वाले की दया से जहां तक पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं मेरे भाई, छोटे भाई की तरह आप लोग, आप मेरे से भी आगे जाओ और मेरे से भी बेहतर करो, मेरे से भी अच्छा रैंक लाओ और मेरे से भी अच्छे पोस्ट पे जाओ। तो मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।